अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हमको बड़े आपको मज़े के किस्से सुनाएंगे, सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे। किस तरह फुटपाथ पे लेटने वाला जो एक बंदा था वो मौसीक़ार आज़म बन गया, और लता, रफ़ी, नूर जहां, मेहदी हसन, शमशाद बेगम, इनकी आवाज़ों में आपस में क्या फ़र्क था। एक इंतहाई मोतबर नाम उनकी नज़र में, इसके बारे में बताएंगे। और एक अंगूठा छाप बंदा था जो दुनिया का ख़ास तौर पे इस बड़े सगीर का सबसे मशहूर डायरेक्टर बना। उस वक्त पाकिस्तान क्योंकि नहीं बना था, सबसे मशहूर डायरेक्टर बना, अंगूठा छाप था, चिट्टा अनपढ़ जिसे कहते हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। और पाकिस्तान में एक ऐसे अदाकार जो कि पाकिस्तान में जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया और उनको एक ख़िताब भी दिया गया, वो इंडिया से कैसे एक्स्ट्रा काम करते करते और गाने गाते गाते यहाँ पहुँचे, इसके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम जनाब साहब। एक इंटरव्यू हमने पढ़ा मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब का। उसमें नौशाद साहब कहते हैं कि उनसे जब सवाल पूछा गया कि आपने जब रेगुलर आवाज़ें मौजूद थी तो आपने नए नए लोगों को आजमाया गुलकारी के तौर पे, वो कैसे करते थे, क्यों करते थे, आपने ऐसा क्यों किया। जिसमें उन्होंने श्याम कुमार का और एक कोई खातून थी देवी समथिंग उनका, और एक अलाउद्दीन साहब का नाम लिया कि आपने इनको कैसे ट्राई किया, क्या किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि अलाउद्दीन साहब के हवाले से, अलाउद्दीन साहब स्टेज के वो कहते हैं कि माने हुए अदाकार थे। फिल्मों के अंदर वो एक्स्ट्रा काम करते थे। बाद में उन्होंने फिल्मों के अंदर थोड़ा सा अहम किरदार भी मिलना शुरू हुए इंडिया की फिल्मों में, और उसके साथ उन्हें सिंगिंग का भी शौक था बहुत। तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें चांस दिया अलाउद्दीन साहब को, नौशाद साहब कहते हैं। और अलाउद्दीन साहब बहुत अच्छा गाना गा लेते थे। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जिस वक्त पार्टीशन हुई, ये तकसीम हुई, तो पाकिस्तान बन गया। तो वो ऐसी जगह से आते थे जहाँ उनकी ज़िंदगी महफूज नहीं थी। तो उन्होंने फिर पाकिस्तान के लिए सफ़र बांधा, मशवरे किए, और वो पाकिस्तान आ गए। और पाकिस्तान में आके उन्होंने ऐसा नाम कमाया। ये नौशाद साहब भी कहते हैं, और ये ओपन सीक्रेट है कि अलाउद्दीन साहब का पाकिस्तान के अंदर एक मकाम है। और अलाउद्दीन साहब वो अदाकार हैं जिनको अवामी अदाकार का पहली बार खिताब मिला। और इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो श्याम कुमार थे वो एक ऑफिस बॉय था। वो चाय लेके आता था, चाय इधर लेके आओ, चाय ले जाओ, कुर्सी उधर रख दो, कुर्सी इधर रख दो। तो उसे सिंगिंग का शौक था। उसे भी मौसीक़ार आज़म जनाब नौशाद साहब ने चांस दिया, और इस तरीके से श्याम कुमार का भी एक नाम हुआ। और इसी तरह एक दिल्ली के से आने वाली लड़की जो देवी का मैंने जिस तरह बताया, उन्हें भी शौक था गाना गाने का, तो उन्हें भी इस तरह मौका दिया गया। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि किन मौसीक़ार के साथ उन्होंने काम किया, और कोई किस किस मौसीक़ार को वो लेके आए। शकील बदीवानी की साथ साथ उन्होंने तनवीर जो थे नकवी, उनके साथ उनकी बड़ी तारीफ़ की। फिर उन्होंने जो मजरू सुल्तानपुरी साहब थे उनकी बड़ी तारीफ़ की। तो इस तरह ये वो लोग थे जिन्होंने काम किया। फिर उन्होंने एक किस्सा बताया अपना। उन्होंने कहा जी, मैं जब आया तो मुझे मेरे गीत थोड़े बहुत हिट हो गए थे, अनमोल घड़ी वगैरह आ चुकी थी और इस तरह, लेकिन उस तरह से नाम नहीं था। इनके पास जगह नहीं थी मुंबई में रहने के लिए। तो वो सिनेमा, वहाँ पे एक सिनेमा हुआ करता था जो अब ख़त्म हो गया है, ब्रॉडवे सिनेमा था। ब्रॉडवे सिनेमा के पास एक फुटपाथ था। उस फुटपाथ के ऊपर जनाब नौशाद साहब जिस वक्त वहाँ पे आए, तो वहाँ पे उन्हें वहाँ पे लेटते थे, क्योंकि उसकी लाइट जो थी सिनेमा की वहाँ फुटपाथ तक आती थी, तो इन्हें आसानी रहती थी। और वो सिनेमा के अंदर की रोशनियों को तकते रहते थे, देखते रहते थे, और अपने ख्वाब जो थे वो उस रोशनी को देख के बुनते थे। लेकिन जब उन्हें इफ्तिताह हुआ, फिर उनका कुदरत ने हाथ पकड़ा। फिल्म बिजू बावड़ा आई। बिजू बावड़ा फिल्म जो थी वो बहुत ज़्यादा हिट हुई। उसमें उनके गानों की तारीफ़ें हुई। फिल्म का प्रीमियर हुआ। फिल्म के प्रीमियर में नौशाद साहब मौजूद थे। इनके लिए इतनी ज़्यादा क्लैप हुई, इतनी ज़्यादा इनकी तारीफ़ें हुई कि ये वही जगह थी ब्रॉडवे सिनेमा जिसके थोड़े से फुट या मीटर के फासले के ऊपर नौशाद साहब सोया करते थे और अपने ख्वाब देखा करते थे, और कैसे वक्त ने पांसा पलटा। और फिर उसी सिनेमा के अंदर जाके उनका जब ये इतना बड़ा प्रीमियर हुआ तो उनकी आंखों में आंसू थे। किसी ने उनसे कहा कि आज तो खुशी का दिन है, आज नौशाद साहब आप क्यों रो रहे हैं। उन्होंने कहा जी, वो जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ से, वो फुटपाथ है। उस फुटपाथ से लेके यहाँ तक पहुँचने में मुझे 16 साल लगे हैं। तो ये बात थी नौशाद साहब की। फिर नौशाद साहब ने एक और सक्सेस स्टोरी बताई कि महबूब साहब, सबको पता है महबूब खान साहब एक्स्ट्रा के तौर पे काम करते थे, और वो उन्होंने अपने एक उस ज़माने में एक अदाकार थे याकूब साहब, बड़े अदाकार थे वो, उनसे तज़किरा किया कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। वो एक दफ़ा हंसे उनके ऊपर याकूब साहब। याकूब साहब कहते हैं यार तुम्हें तो आता चाहता कुछ नहीं है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम तो अंगूठा छाप हो,
कुछ नहीं आता, लिख कुछ नहीं सकते, तुम कैसे बन सकते हो? उन्होंने कहा जी बस मैं बनना चाहता हूँ। फिर किसी ने इन्हें मशवरा दिया कि आप अजमेर शरीफ जाएँ, वहाँ पे वो गए, वहाँ पे दुआ शुआ मांगी और उसके बाद वो वहाँ पे सोए हुए थे। किसी ने उनको आगे कहा कि वहाँ पे जा, यहाँ पे किस लिए लेटा हुआ है। जब ये वापस स्टूडियो में आए तो स्टूडियो में चुन्नी लाल सेठ जो थे वो अंदर बड़े ही मशहूर डायरेक्टर थे, बदामी उनके नाम में आता था। बदामी साहब के साथ झगड़ा चल रहा था। महबूब साहब जो थे उनको बाहर किसी ने कहा कि तुम बगैर बताए कहाँ चले गए थे इतने दिन, तुम पे सेठ बहुत गुस्सा करेंगे, तुम जाओ तो सही ज़रा अंदर, तुम्हें बताते हो। तो वो अंदर अभी जाने वाले थे तो उन्होंने अंदर आवाज़ सुनी, चुन्नी लाल साहब जो थे वो डायरेक्टर पे गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम क्या समझते हो कि सिर्फ तुम डायरेक्टर हो, मैं तो किसी को भी डायरेक्टर बना सकता हूँ, मैं किसी एक्स्ट्रा को लेके भी डायरेक्टर बना सकता हूँ, तुम ये तुम वो, इस तरह करके उन्होंने वो किया। साथ ही वो अंदर जब गए महबूब साहब तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? कहना जी मैं इस तरह महबूब खान, मैं यहाँ पे काम करता हूँ एक्स्ट्रा के तौर पे। वो कहा जी बस तुम इस तरह करो, कहानी को लिख के आओ, कहानी ला के दो मुझे। उन्होंने ताने बाने जोड़े, एक दरख्त के नीचे जाके बैठ गए। उन्होंने फिर एक कहानी लिखी जिसका नाम जो उर्दू या हिंदी में अल हिलाल था। तो उस कहानी को जब लिखा तो उन्हें शायद पसंद आई, या किसी को कह के उन्होंने लिखवाई थी महबूब साहब ने, वो पढ़े लिखे नहीं थे इतने। तो उन्होंने वो सारा कुछ किया और उसके बाद उनकी वो कहानी पसंद आई। उसके बाद वतन फिल्म बनाई और वतन फिल्म जो थी अपने ज़माने की सबसे ज़बरदस्त और अलग फिल्म थी। और इस तरह महबूब साहब जो थे उनका कुदरत ने हाथ पकड़ा और किस तरीके से महबूब साहब जो थे सबसे बड़े डायरेक्टर बने, जिनका नाम फिर मदर इंडिया में ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुआ। आगे जनाब, जिस वक्त उनसे पूछा गया कि आप कुंदलाल सहगल के हवाले से क्या कहते हैं, उन्होंने कहा जी कुंदलाल सहगल साहब की जो इनफरादियत है वो अपनी जगह पे है। अल्फाज को कैसे अदा करना है, कहाँ पे छोड़ना है, उस छोड़ने के बाद उस लफ्ज़ का असर भी रहना चाहिए और उसके असर के साथ साथ सारा कुछ उसमें होना चाहिए जो उसके रिक्वायरमेंट है गाने की, लय कितनी ऊपर लेके जानी, कितनी नीचे। और उन्होंने कहा कुंदलाल सहगल को ये भी क्रेडिट जाता है कि जिस ज़माने में वो आए थे उस ज़माने में स्टेज टाइप गुलकारी होती थी, ऊंची आवाज़ में गुलकारी होती थी, लेकिन कुंदलाल सहगल ने आके उसको तोड़ा मिथ को और उन्होंने अपने अंदाज के साथ गाने गाने शुरू किए। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि शमशाद बेगम जो थी वो कैसी थी। उन्होंने कहा जी शमशाद बेगम के पास जो आवाज़ थी और शमशाद बेगम जो जिस तरीके से गाने गाती थी, उन्होंने कहा कि शमशाद बेगम में, मैडम नूर जहाँ में और दूसरी तरफ लता में, और दूसरी जो उन्होंने कहा कि पंजाब से जितनी भी अम्बाले की एक गुलकारा था उनका भी नाम था और अमीर बाई का भी नाम था। अमीर बाई और लता को एक साइड पे उन्होंने कैटेगराइज किया, शमशाद बेगम, मैडम नूर जहाँ और एक अम्बाला की जो गुलकारा थी उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, उनको दूसरी साइड पे रखा। उन्होंने कहा ये 3 वो गुलकारे हैं जिसमें मैडम नूर जहाँ और लता साहिबा थी कि 5 फुट माइक इनसे दूर रखना पड़ता है। शमशाद बेगम से भी उन्होंने नाम लेके कहा कि इनसे 5 फुट दूर, इनकी आवाज़ जो है माइक इस तरह कैच करता है कि 5 फुट दूर रखना पड़ता है। जबकि लता मंगेशकर और मीर बाई की आवाज़ के लिए जो उर्दू या उस अपने सूबे के लिहाज से देखा जाए उस सिंगिंग की ये वाली जो आवाज़ें थी, इसमें हमें इंतहाई करीब करना पड़ता था, ज़रूरत से भी ज़्यादा करीब करना पड़ता था माइक, तब कहीं जाके उसके बाद फिर हम इनकी फ्रीक्वेंसी भी पीछे बढ़ाते थे, पता नहीं क्या क्या करवाते थे। और वो बताते हैं कि शमशाद बेगम की आवाज़ के अंदर इनफरादियत थी, उसके अंदर एक्सप्रेशन भी था, वो सारा कुछ था। और बाद में आने वाले ज़माने में जो उन्होंने मिसालें भी दी निशाद साहब ने कि इसके अंदर अब स्टूडियो के अंदर पता नहीं क्या क्या मिक्स किया जाता है आवाज़ों को, और उसके अंदर इमोशंस डाले जाते हैं और उसके अंदर क्या क्या किया जाता है, आवाज़ को अंदर फ़िल्टर लगाए जाते हैं। लेकिन ये वो जो आवाज़ें थी ये प्योर आवाज़ें थी, इनका मुकाबला किसी से नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कि आप जो है वो लता और नूर जहाँ में से किसको बेहतर समझते हैं, कि पाकिस्तान में भी इस चीज़ का मुकाबला होता है, तो आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी दोनों अपनी जगह बेहतर है, दोनों का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, दोनों अपनी जगह बेहतर है। उन्होंने कहा फिर भी अगर वो कहें, उन्होंने कहा जी ये ज़रूर है कि जो मैडम नूर जहाँ के पास आवाज़ है वो लता मंगेशकर के पास आवाज़ वो वाली नहीं है। ये कहना था नौशाद साहब का। फिर उन्होंने इसी तरह जब कंपैरिजन करने की कोशिश की तो उस्ताद बरकत अली और उस्ताद गुलाम अली ख़ान के हवाले से उन्होंने कहा, तो उन्होंने दोनों को अलग अलग तरीके से उन्होंने कहा जी एक बंदा जो है वो ख्याल और ठुमरी अच्छी गा लेता है, दूसरा जो है उसका अपना एक वो है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा। फिर उनसे बात हुई कि आप बताएं मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार। पहले उन्होंने रफ़ी साहब के हवाले से कहा कि रफ़ी साहब के पास जो आवाज़ है वो किसी के पास नहीं है, और रफ़ी साहब
जो हैं वो ख्याल, ठुमरी, संजीदा गाने, तरबिया गाने, हर किस्म के गाने बहुत ही आसानी के साथ और पूरे इमोशंस के साथ गाते हैं। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। उसके अंदर वो तासरात डालते हैं जो कोई और मेल सिंगर का उन्होंने बताया नहीं डाल सकता। और उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब का यहाँ तक कहा कि अगर किशोर कुमार और रफ़ी साहब के हवाले से देखा जाए, दोनों की अपनी अपनी कैटेगरी है, अपने अपने उसकी आवाज़ है। जो चीज़ किशोर कुमार के पास है वो शायद रफ़ी साहब के पास ना हो, लेकिन जो चीज़ रफ़ी साहब के पास है वो यकीनन कहते हैं कि कुछ किशोर के पास नहीं थी। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ये कहें, मतलब उन्होंने बिल्कुल समराइज़ किया कि अगर आप ये कहें कि लता जो किशोर कुमार का गाना रफ़ी साहब गा सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गा सकते हैं। लेकिन और अगर आप ये कहें कि रफ़ी साहब का गाना किशोर साहब गा सकते हैं, तो किशोर साहब को काफ़ी मुश्किल पड़ जाएगी। ये मानना था मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब का। और उन्होंने ये कह के बात ही ख़त्म कर दी कि अगर आज तानसेन आज भी ज़िंदा होके आ जाए, वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब का मुकाबला नहीं कर सकता। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।